साथियों नमस्कार। आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की एक विज्ञप्ति के बारे में, जिस विज्ञप्ति का काफ़ी लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षार्थियों को बड़ा इंतज़ार था और बड़े पदों की उम्मीद थी। लेकिन आज 25 अक्टूबर 2024 को राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने है वह माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत है वो कुल 2202 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित भी किए हैं। लिखा हुआ यह भी है कि पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है, लेकिन लगभग हर बार पद इतने ही रहते हैं। तो हम आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं विस्तार से। और आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बात मुख्य रूप से यह भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे नए अभ्यर्थी हैं जो इस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन उनमें उनके मन के अंदर काफ़ी संशय रहता है। कई बार कोई एजुकेशन उसकी जो है वो चल रही होती है, या कोई विधवा कोटे से या गेम्स के कोटे से या परित्यक्त, या फिर कहें कि कोई अदर स्टेट का मामला हो, या कुछ अलग अलग तरह के EWS का हो, या फिर किसी भी तरह का हो, तो उनके मन में जो है संशय रहता है। तो यदि आपके मन में कोई संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके जो प्रश्न का है वो यथासंभव सही उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं इस विज्ञप्ति के पदों के बारे में। सबसे पहला जो पोस्ट है वो सब्जेक्ट है वो है हिंदी है। हिंदी के लिए नंबर ऑफ पोस्ट है 350 कुल। इसमें जनरल, SC, ST, OBC, MBC और EWS के अतिरिक्त हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में इन्होंने PH और एक्स सर्विसमैन को भी इन्होंने रखा है। तो कुल जो पोस्टें हैं वो 350 हैं हिंदी के लिए, और इनको अलग अलग बांटा गया है। और मुख्य बात यह है कि इसके अंदर जो है वो PH के अंतर्गत जितनी श्रेणियां हैं उन सभी के लिए पोस्टें हैं, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी कैटेगरी वाइज पोस्टें क्रिएट की गई है। इस प्रकार इंग्लिश में 325 पोस्टों के लिए है वैकेंसी, और संस्कृत में मात्र 64 पद है संस्कृत लेक्चरर के लिए। राजस्थान के लिए बिल्कुल ही कम 7 पदों पर विज्ञप्ति इस बार आई है, और पंजाबी के लिए 11, उर्दू भाषा के लिए 26 पदों पर स्कूल लेक्चरर की भर्ती आई है। हिस्ट्री में मात्र 90 पद आए हैं, और पॉलिटिकल साइंस में 225 की, और ज्योग्राफी में 210 की वैकेंसीज आई हैं। इकोनॉमिक्स में कुल वैकेंसी है वो 35 की है। सोशियोलॉजी में 16 की वैकेंसीज है। होम साइंस में भी 16 है। केमिस्ट्री में 36 पोस्टें हैं, और फिजिक्स में 147, मैथ्स में 153, बायोलॉजी में 67, कॉमर्स के लिए 340 पोस्टें हैं, ड्राइंग के लिए 35 पोस्टें हैं, म्यूज़िक के लिए 6 पोस्टें हैं, और फिजिकल एजुकेशन के लिए 37 पोस्टें हैं। कोच के लिए अलग अलग कोच हैं, रेसलिंग, खो खो, हॉकी और फुटबॉल के लिए, इनके लिए 1-1, और फुटबॉल के कोच के लिए 3 पोस्टें क्रिएट की गई है। तो हम कह सकते हैं वैकेंसी जो है बड़े तौर पे यदि हम कहें बात करें तो कॉमर्स की वैकेंसी काफ़ी अच्छी आई है, 340 की आई है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो फिर ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में भी अच्छी वैकेंसीज आई हैं। और साथ में हम बात करें तो इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, और साथ में जो हमने देखा था ये कॉमर्स, इन 5 विषयों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हैं। तो सभी अभ्यर्थियों को है सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि वैकेंसीज आ गई हैं। आप लग जाइए और अपना पूरा दमखम लगा दीजिए इस वैकेंसीज में, और उम्मीद है कि परिणाम है वो आपके पक्ष में रहेगा। अब हम वैकेंसीज के बारे में कुछ विस्तार से बात कर लेते हैं। हालांकि यदि आप पढ़ते हैं इस वैकेंसी के सारे पन्नों को तो सारी स्थितियाँ हैं वो स्पष्ट हो जाती है। फिर भी यदि आपके मन में संशय रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपका यथासंभव है वो जवाब देने का प्रयास करूंगा। हम सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं पृष्ठ संख्या 2 के 7 नंबर बिंदु पर आ जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। यानी कि जो कैटेगरीज का जो लाभ है वो सिर्फ राजस्थान के मूल निवासियों को ही देय है। और यदि कोई अदर स्टेट का कोई व्यक्ति आता है
तो उसके लिए न्यायालय ने है वो निर्णय पारित कर रखा है और वे सारे है वो सामान्य वर्ग में आएंगे। मुख्य बात इसमें यह है कि राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाह उपरांत विवाह के बाद में राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती हैं तो उसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में SC ST OBC MBC वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। इसके अलावा आगे हम थोड़ा और देखते हैं। ये आपकी जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं दे रखी है, जो कि लगभग सब में MA चाहिए और MA BEd चाहिए और कुछ में जो अलग अलग डिग्रीज हैं वो चाहिए, वो आपके पास में होनी चाहिए। और फिर हम आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, शैक्षणिक अर्हता। इसमें संबंधी जो प्रावधान है वो आपको बता देते हैं कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कि कोई अंतिम वर्ष में पढ़ रहा है या अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाला है तो वह व्यक्ति आवेदन कर सकता है, लेकिन शर्त है RPSC की क्या है कि उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा जो आयोग के द्वारा आयोजित की जाएगी उससे पूर्व है उसकी शैक्षणिक योग्यता या कहें कि जो उसकी डिग्रीज है वो उसके हाथ में होनी चाहिए। तो परीक्षा से पहले है वो डिग्री उसके पास में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं वेतन या रनिंग पे बैंड पर। पे मैट्रिक्स लेवल L12 है और ग्रेड पे 4800 है और 2 वर्ष का जो है वो परिवीक्षा काल रहता है राज्य सरकार में। इस दौरान फिक्स पेमेंट दिया जाता है। फिर हम आगे बात करते हैं आयु सीमा में। 1 जनवरी 2025 को 21 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। और फिर कैटेगरीज वाइज आगे थोड़ी छूट भी दे रखी है। नीचे नोट में लिख रखा है कि पद क्रम संख्या 4 को छोड़कर से सभी पद आयोग द्वारा वर्ष 2022 में विज्ञापित किए गए थे। इसके तहत आयु की गणना का आधार 1/1/23 रखा गया था। तत्पश्चात उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी 1/1/2025 को अधिकायु के होते हैं उन्हें नियमों में विहित प्रावधानानुसार अधिकतम आयु वर्ष में 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी होगी। पद क्रम संख्या 4 आयोग द्वारा वर्ष 2018 में विज्ञापन जारी किया गया था। अतः पद क्रम संख्या 4 के लिए जो अभ्यर्थी दिनांक 1/1/25 को अधिकायु के होते हैं उन्हें नियमों में विहित प्रावधान अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट होगी। ये जो वैकेंसी जो नहीं आ पाई थी उनके लिए है। अब आगे यहाँ पर कुछ छूट भी दे रखी है SC ST OBC और ये MBC के लिए, EWS के लिए 5 वर्ष की है और ये पुरुषों के लिए, और महिलाओं में इनकी है वो 10 वर्ष की छूट है। सामान्य वर्ग की जो महिला हैं उसे 5 वर्ष की छूट है और विधवा या विच्छिन्न परित्यक्त जो महिला है उसकी अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। और इस प्रकार ये जो सारी जो है छूट इत्यादि है वो सारी इसके अंदर दे रखी है। ये सारे जो छूट के जिसको जिस कैटेगरी में आता है उसके लिए छूट के प्रावधान यहाँ पर कर रखे हैं। तो आप अपनी जो छूट यदि चाहते हैं तो इन प्रावधानों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और फिर भी यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर हम आगे बढ़ते हैं, चयन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। अभ्यर्थियों का चयन है वो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक यानी कि उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन या नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जाएंगे और लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। तो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। फिर है परीक्षा का स्थान और माह। परीक्षा का स्थान और उसकी जो तिथि है उसके बारे में बाद में सूचित किया जाएगा आयोग के द्वारा। फिर है परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी और उक्त नियम में उल्लिखित परीक्षा योजना
के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी, ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ के होंगे और इसका जो पाठ्यक्रम है वो वेबसाइट पर पृथक से है वो अलग से जारी कर दिया जाएगा। सबसे मुख्य बात है आवेदन करने की तिथि। अवधि क्या है? आप 5 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर की मध्य रात्रि तक आप आवेदन कर सकते हैं। 30 दिन का समय वो आपको दिया गया है आवेदन करने के लिए, 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक। अब आवेदन प्रक्रिया है वो आप अपनी एसएसओ आईडी से या फिर आरपीएससी की वेबसाइट पर जा कर के और कर सकते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि आपको ओटीआर करना पड़ेगा, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फिर आप अपना है वह जो आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके लिए फ़ोटो इत्यादि सिग्नेचर वगैरह जो चाहिए, और मुख्य बात इसमें यह है कि अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने से पूर्व अपने लाइव फ़ोटो का प्रीव्यू देखकर फ़ोटो की सुनिश्चितता करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को सबमिट करें। उस समय व्यक्ति को है वो लाइव फ़ोटो है उससे उसकी सुनिश्चितता करनी होगी कि व्यक्ति वही है। तो ये कुछ मुख्य बातें जो है आवेदन करते समय ये आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी, और ख़ास कुछ नहीं है, नया यही है कि आपको लाइव फ़ोटो वाला थोड़ा है वो नया है फॉर्म भरते समय। हालांकि काफ़ी समय से अभी चल भी रहा है, लेकिन इस भर्ती के लिए वैकेंसी जो अभी आई है फर्स्ट ग्रेड की, उसके लिए ये नया है। ओटीआर करने के बाद में फिर ये फीस यहाँ पर निर्धारित की गई है। पंजीयन शुल्क जो है ओटीआर के लिए वो दे रखा है यहाँ पर। ओटीआर करते समय आपको जो सामान्य वर्ग है या पिछड़ा वर्ग में क्रीमिलियर है या अति पिछड़ा वर्ग में क्रीमिलियर है वो 600 रुपये देंगे। बाकी है वो 400 रुपये उनके लिए ओटीआर के लिए देने हैं। अब हम बात करते हैं स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कंपटीशन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर। इसमें लिखा है द एग्जामिनेशन शैल कैरी 450 मार्क्स, 450 नंबर का की परीक्षा होगी। इसमें फर्स्ट पेपर है वो 150 नंबर का होगा और 75 प्रश्न होंगे इसमें कुल। सेकंड पेपर है वो 300 नंबर का होगा जिसमें 150 प्रश्न होंगे। फर्स्ट पेपर के लिए 1.5 आवर्स यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और सेकंड पेपर के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ऑल द क्वेश्चंस इन बोथ द पेपर शैल बी मल्टीपल चॉइस टाइप्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और आपको विकल्प दिए जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अलावा द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%। 40% अंक है वो प्रत्येक पेपर में आपको अर्जित करने। फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर होंगे, दोनों में ही आपको 40% अंक ले आने आवश्यक है। और कुछ कैटेगरीज में वो 5% की छूट दे रखी है। एससी और एसटी वालों को जो है वो 5% की छूट, यानी कि वो 35% अंक लाने उनके लिए दोनों पेपर में आवश्यक है, अलग अलग, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। इसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट पेपर का भी दे रखा है यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट और मेंटल एबिलिटी, इसमें ये दे रखी है, और मैथमेटिक्स है इसमें। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश है, करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस है, इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान और एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान है। और इसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट, ये एजुकेशनल मैनेजमेंट है, ये आपके फर्स्ट पेपर में है। और सेकंड पेपर में आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, ग्रेजुएशन लेवल के और पीजी लेवल के। इसके अलावा पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो कंप्यूटर्स के भी सवाल आएंगे ये। तो कुल 3 घंटे का सेकंड पेपर है और 1.5 घंटे का फर्स्ट पेपर है। और हालांकि सिलेबस फ़िलहाल यदि हम मान के चले तो पिछला जो वैकेंसीज थी वही सिलेबस है, फिर भी पृथक से इसका सिलेबस है वो आएगा अवश्य। तो ये थी इसके बारे में कुछ जानकारियाँ फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बारे में। इस तरह जो अलग अलग सब्जेक्ट्स है
उनके बारे में भी अलग से यहाँ पर जानकारी दे रखी है। आप इस विज्ञप्ति को जब विस्तार से पढ़ेंगे तो आपके सारे जो समस्याओं का जो है वो समाधान हो जाएगा। फिर भी आपको लगता है नहीं, हमारे मन में कोई प्रश्न है और हम उस प्रश्न का जो उत्तर है वो ढूंढ नहीं पाए हैं, या फिर कहें कि संतोषजनक जवाब आपको नहीं मिला है, तो फिर आप कमेंट लिखिए और आपको जो है सही है जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। तो परीक्षाएं का जो शेड्यूल है वो शीघ्र ही जारी हो जाएगा। इस बार तो सरकार है वो परीक्षा की तिथि के साथ साथ में परिणाम की तिथि भी जारी कर रही है। तो आप लगे रहिए, पूरे मनोयोग से इस परीक्षा की तैयारी कीजिए। जिस भी विषय से आपका संबंध हो, आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को ही बराबर समय देते हुए और अच्छी तरह से आप तैयारी करें। और मैं आपको इस चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आपकी मेहनत है वह रंग ले आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।